बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं एक सवाल किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर झूठे मुकदमात बनाए गए इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, और ये बताते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया, एहसन इकबाल साहब पर झूठा मुकदमा बनाया गया, मियाँ नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज साहिबा पर, मियाँ शहबाज शरीफ पर झूठा मुकदमा बनाया गया, हमजा शहबाज साहब पर झूठा मुकदमा बनाया गया। और फिर इस लिस्ट को गिनवाते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज तक की बात की, अपना नाम लिया, तो वहीं राना सनाउल्लाह की बात की और कहा कि राना सनाउल्लाह पर तो वो मुकदमा बनाया गया जो कभी किसी ने नहीं किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती, और राना सनाउल्लाह पर मनशियात का मुकदमा इमरान खान साहब ने बनवा दिया, और ये ऐसा कभी नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मुल्क के वफाकी वज़ीर रहे, इस एक से ज़ायद बार रहे, वज़ीर आज़म रहे, और उनका ये कहना कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो वो या तो वाकिफ़ नहीं हैं या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नहीं भूलना चाहिए कि जो मनशियात का मुकदमा बना दिया वाली वो बात कर रहे हैं, ये कभी किसी ने नहीं किया इस दावे पर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये सच हम नहीं बताते, ये सच उनके पसंदीदा जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब बताते हैं, और ये मुकदमा पहले भी बना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक तो ये याद रखना चाहिए पहले बना है, फिर ये भी याद रखना चाहिए कि मुकदमा पहले कैसे बना है, किसने बनवाया है। मैं आपको बताता हूँ। ये हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिखते हैं। हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि ये कहानी नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। ये 1997 की बात है। नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद आसिफ अली जरदारी पर नित नए मुकदमात बनवा रहे थे। इस वक्त याद रखिएगा, जो मुकदमात इन तमाम लोगों पर हैं, ये तमाम मुकदमात इनके एक दूसरे पर बनाए हुए मुकदमात हैं। इन मुकदमात का इमरान खान साहब की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक दिन नवाज शरीफ के बनाए गए एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान, जिन्हें एहतसाबुर रहमान कहते हैं सब, उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन के पास आए और बताया कि वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुनशियात की स्मगलिंग का एक मुकदमा बना रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्हें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के ताउन की जरूरत थी। किस चीज का मुकदमा बना रहे? मुनशियात का मुकदमा। सैफुर रहमान साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास आए। ये बात चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी किताब में लिखी है। तो चौधरी शुजात हुसैन को सेनेटर सैफुर रहमान की जानिब से एक कहानी सुनाई गई। बड़ी कमजोर कहानी लगी चौधरी साहब को। चौधरी साहब ने बताया, चौधरी साहब ने एएनएफ पर दबाव डालने से गुरेज किया, क्योंकि वो वजीर दाखिला थे, तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वजीर दाखिला के अंडर आती थी। तो चौधरी साहब ने दबाव डालने से गुरेज किया, और ये उनके पास महकमा था। एक दिन सेनेटर सैफुर रहमान ने बहुत दबाव डाला, तो चौधरी शुजात हुसैन ने एएनएफ के डीजी मेजर जनरल मुश्ताक हुसैन को अपने दफ्तर बुलाया और पूछा कि क्या आपने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्जामात का जायजा लिया है। डीजी ने जवाब दिया कि सेनेटर सैफुर रहमान की जानिब से लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये मुकदमा बनवा रहे हैं। सेनेटर सैफुर रहमान साहब बताते हैं मुकदमात झूठे हैं, और जिस जिस शख्स को गवाह बनाया गया है वो बजाते खुद एक बदनाम शख्स है। तो मियां नवाज शरीफ साहब मुकदमा बनवा रहे हैं। मुकदमे को बनवाने के लिए जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में डीजी एएनएफ उस वक्त के कहते हैं एक बदनाम शख्स है। ये सुनने के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने एएनएफ के डीजी से कहा कि आप अपनी दयानतदाराना राय लिखकर मुझे भेज दें। वजीर दाखिला ने अपने पास वो राय मंगवा ली। अगले दिन डीजी साहब अपनी राय लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि एएनएफ की तरफ से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा कायम करना इंतहाई नामुनासिब होगा, क्योंकि मुकदमे को सच्चा साबित करना, मियां नवाज शरीफ साहब की उस ख्वाहिश को सच्चा साबित करना बहुत मुश्किल होगा, और एएनएफ की साख मजरूह हो सकती है। वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन ने समरी पर दस्तखत करके फाइल वापस एएनएफ को भिजवा दी, और फिर आसिफ अली जरदारी के वकला ने यही समरी अदालत में पेश करके ये मुकदमा खत्म करा दिया। उन्होंने मजीद लिखा कि उसी जमाने में, अब ये क्या किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, एक और काम, अंग्रेजी अखबार फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर रहमत शाह आफरीदी और नवाज शरीफ हुकूमत में कशीदगी पैदा हो गई। अप्रैल 1999 की एक रात लाहौर के गवर्नर हाउस के करीब एएनएफ ने रहमत शाह आफरीदी को रोका, और तलाशी लेने के बाद उनकी गाड़ी में से 20 किलो हशीश बरामद करने का दावा किया। कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हो गई, लेकिन खत्म हो गई। तो कुछ अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत अपने अख्ताम को पहुंची, लेकिन रहमत शाह आफरीदी
9 बरस जेल में रहे। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो आसिफ अली जरदारी ने रहमत शाह अफरीदी को रिहाई दिलवाई। ANF ने इसी किस्म के मुकदमे, सियासी मुकदमे मखदूम शहाबुद्दीन, हनीफ अब्बासी और दीगर सियासतदानों के खिलाफ बनवाए। हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा दिलवाई, मगर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को रिहा कर दिया। अब ऐसा ही मुकदमा हामिद मीर साहब कहानी यहाँ तक लाए कि राना सनाउल्लाह पर बनाया गया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुकदमा बनवाया आसिफ अली जरदारी पर, रहमत शाह आफरीदी पर। यहां एक और बात याद रखिए, रहमत शाह आफरीदी एक अखबार के मालिक मियां नवाज शरीफ साहब की उनसे ठन गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें अंदर कर दिया। मुनशियात के मुकदमे में 9 बरस वो जेल में रहे। मीर शकील रहमान साहब की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने मीर शकील रहमान साहब को एक झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया है। अभी वो नैब के मुल्जिम में, अभी जो अंदर कर दिया है कहा जा रहा है वो भी नहीं हुआ है। और एहतसाब अदालत कह चुकी है, जो गैर कानूनी कहा जा रहा था कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे नहीं हो सकता, तो उस पर एहतसाब अदालत का तहरीर फैसला आ चुका है। तो ये एक तो इमरान खान साहब का किया गया काम जो कहा जा रहा है नहीं है। और फिर ये काम कब हुआ है? ये भी तब हुआ है जब इसमें मियां नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 54 प्लॉट्स जंग ग्रुप के वो मुलाजमीन जो लाहौर में आज हैं उनसे पूछा जा सकता है सीनियर्स से कि मीर शकील रहमान साहब ने ये प्लॉट्स हासिल किए थे मियां नवाज शरीफ से कि यहाँ छोटे छोटे मकानात, कनाल बहुत बड़ा रकबा होता है तो छोटे छोटे मकानात बनाएंगे, जंग ग्रुप के मुलाजमीन के लिए सोसाइटी बनाएंगे। जंग ग्रुप के मुलाजमीन अब शिकवा करते हैं कि हमारे नाम पर ये जमीन ली और हमारे नाम पर ली हुई जमीन पर अपना महल मीर साहब ने बना लिया। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को याद रखना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का मुकदमा बनाया, ऐसा तो सियासतदान नहीं करते, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो ऐसा मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। और ये जो इस वक्त हमारे सामने मीर शकील रहमान साहब का मामला है, यहां तो सिर्फ इल्जाम है मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मुखालिफ को मुकदमा बनाकर मुनशियात का जेल में डाल दिया था। 9 बरस वो जेल में रहे थे। तो हमारे सियासतदानों को अपनी तारीख बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, इसे याद दिलाना यहां जरूरी था। अल्लाह हाफिज।